हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजवाकर एकेडमी। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11 का मैथमेटिक्स चैप्टर 10 कॉनिक सेक्शंस। लास्ट वी हैव डिस्कस्ड एक्सरसाइज 10.2 ऑफ डिपेंड पैराबोला। तो हमने लास्ट क्या डिस्कस कर लिया था? पैराबोला डिस्कस कर लिया था। नाउ वी हैव स्टार्ट एक्सरसाइज 10.3 इंट्रोडक्शन पार्ट इलिप्स। तो इस इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर हम इलिप्स के बारे में देखेंगे कि इलिप्स एक्चुअल में होता क्या है, क्या मिनिमम कंडीशंस होती है जहां हम इलिप्स को जो है सेटिस्फाई करते हैं कंडीशंस के अंदर। ठीक है, तो इंट्रो पार्ट के अंदर अपन यहाँ पर इलिप्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपको इलिप्स का अगर आप एक वर्ड में पूछोगे तो मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला बता दूंगा, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। बट इलिप्स उतना नहीं है। इलिप्स के अंदर बहुत सारे माइनर पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए, जो आपके क्वेश्चंस को इंप्रूव करने के लिए, जो डिफरेंट डिफिकल्टीज आने वाली है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको हेल्प करेंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इलिप्स क्या है? सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे। क्या है डेफिनेशन? मान लो एक प्लेन सरफेस में मैंने कुछ पॉइंट्स ले लिए, लाइक P1, लाइक P2, लाइक P3। अब मैंने यहां पर टू फिक्स पॉइंट बना दिए हैं, वन इज F1 एंड सेकंड इज F2। अब इन प्लेन पे इस तरीके से जितने भी पॉइंट्स मैं बनाऊंगा उनका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? ऑलवेज कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब क्या है? जैसे ये आपको डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर, P1 का F1 से डिस्टेंस का P1 का F1 से जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? P1 F1 होगा। क्या होगा वो? ये डायग्राम ये हटा देता हूं मैं यहां से, है ना। एक सेकंड, इस डायग्राम को देख लो, थोड़ा सा क्लियर है ये। हाँ, P1 का F1 से डिस्टेंस प्लस फिर इसी P1 से दूसरे जो आपका फिक्स पॉइंट है उसका जो डिस्टेंस है P1 का F2 के साथ डिस्टेंस इक्वल होगा आपके साथ P2 का जो डिस्टेंस है F1 से प्लस P2 का जो डिस्टेंस है F2 से, वो इक्वल होगा आपका P3 से F1 का प्लस P3 का F2 से। मुझे बताओ समझ में आया क्या? तो ये जो डिस्टेंस होगा ऑलवेज क्या होगा? कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मतलब फिक्स रहेगा, ये हर वैल्यू के लिए सेम आएगा आपके पास। ये जो कंडीशन आपके पास सेटिस्फाई करता है जो डायग्राम, उसको हम क्या कहते हैं? इलिप्स कहते हैं। मुझे बताओ यहां तक समझ में आ गया क्या? ठीक है, कुछ भी नहीं किया मैंने। जो दो फिक्स पॉइंट लिए हैं उनका प्लेन पे कोई भी जो पॉइंट्स हम लेट करेंगे उनका जो डिस्टेंस होगा उसका सम जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब ये जो मैंने F1 F2 ये जो फिक्स पॉइंट लिए हैं इनको हम क्या बोलते हैं? फोकी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? इनको फोकी बोलते हैं। ये आप टर्म्स बिल्कुल भी स्किप मत करना, टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है आगे, मतलब जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पर डायरेक्टली आपको टर्म्स मिलेंगे। ये फोकी का जो डिस्टेंस है या फोकी का जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस जो है सेंटर से या फिर ऑरिजिन से, इस तरीके से। तो ये वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, टर्म्स आपको पता होने चाहिए किसको क्या बोलते हैं। तो ये है आपका फोकी है, जो फिक्स पॉइंट हो गया। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ू? ठीक है। और देखो इसके अंदर क्या है इंपॉर्टेंट चीज, बिल्कुल आराम से चलेंगे, बिल्कुल बेसिक फॉर्म से। ठीक है, बिल्कुल एनसीईआरटी को टच करते हुए। ठीक है। और देखो एक नोट है आपकी बुक के अंदर, क्या है? जो कांस्टेंट होता है विच इज द सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द इलिप्स फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू फिक्स्ड पॉइंट। कहने का मतलब क्या है? यहां जो मैंने डिस्टेंस लिया है P1 का F1 का प्लस P1 का F2 के साथ, भाई P1 का F1 के साथ डिस्टेंस प्लस P1 का F2 के साथ, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन F1 F2। F1 F2 का जो डिस्टेंस है वो उससे ऑलवेज ये क्या होगा? ग्रेटर होगा, या फिर आप कह सकते हो ये ऑलवेज उससे क्या होगा? स्मॉलर होगा। बताओ समझ में आ गया क्या? ये कुछ छोटी छोटी कंडीशन है जो आपको एमसीक्यूज के ना हेल्प करेगी क्वेश्चंस में। ठीक है, और देखते हैं क्या है। अब आपके पास इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाएंगे यहां पर डिस्कस करने के लिए कि ये इलिप्स तो बना लिया मैंने। अब इलिप्स के अंदर कौन कौन से टर्म्स हो सकते हैं मेरे पास? जैसे कि हमने पैराबोला में देखे थे कि सर पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स होती है आपके पास। ठीक है, वो क्या होती है? आपके इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है आपके पास? और आपके पास वाई स्क्वायर की इक्वेशन में ए क्या होता है आपके पास? उसी तरीके से यहां पर भी बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे आपको, देखना कैसे। नेक्स्ट देखो आप, इलिप्स। अब आपके मान लो ये आपने एक इलिप्स बना दिया, डायग्राम बना दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पर टू फोकी बना दिया आपके लिए, F1 एंड F2। अब ध्यान देना, जो आपके पास टोटल इनपुट के अंदर जो एक्सिस होगा जिसके ऊपर टू फॉकी जो है प्लेस है, वो आपका होता है मेजर एक्सिस। क्या होता है आपका? मेजर एक्सिस होता है। ठीक है, टू जो पॉइंट्स जहां पर आपका इलिप्स का एंडिंग पॉइंट है उसे हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं, ए एंड बी। ठीक है, F1 आपका फोकी 1 है, F2 आपका फोकी 2 है, ओ आपका क्या है? सेंटर है। मुझे बताओ यहां तक समझ में आई बात? ठीक है। अब जो आपके सेंटर से जो मतलब जो मेजर एक्सिस को जो लाइन कट कर रही है, यानी परपेंडिकुलर जो उसको बाइसेक्ट कर रहा है लाइन, वो आपका क्या होता है? माइनर एक्सिस होता है। क्या होता है आपका? माइनर एक्सिस होता है। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है, और सुनते जाओ कलाकारी। ये जो आपका डिस्टेंस होगा ना उसे हम कहते हैं सी। ये जो आपका डिस्टेंस होगा उसे हम कहते हैं सी। ठीक है, ये जो आपका मेजर एक्सिस के ऊपर आपको जो दिख रहा है यहां पर ए से लेके जीरो तक, उसको हम डिस्टेंस लेंगे ए।
ये जो O तक का वर्टेक्स का सेंटर से जो डिस्टेंस है उसको हम लेंगे A। और देखो ये जो यहां से लेके यहां तक का जो आपको डिस्टेंस दिख रहा है माइनर एक्सिस के अंदर, उसे हम कहेंगे B। और यहां पर भी क्या कहेंगे B। ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये आपको इस डायग्राम के अंदर दिख रहा होगा इजीली। यहां से लेके यहां तक F1 से लेके O तक का डिस्टेंस C, तो ये भी C। ये टोटल A, ये भी A। ये हाफ आपके पास B, तो ये भी B। अब मुझे बताओ यहां तक क्या समझ में नहीं आया। ये सब कुछ जो रामायण लिखी हुई है ना ऊपर, वो सारी की सारी इस डायग्राम के अंदर है। डायग्राम समझ में आ जाएगा, रामायण समझ में आ जाएगी। ठीक है, आगे सुनो। कहने का मतलब जो मिड पॉइंट है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोकी इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द इलिप्स। ठीक है, लाइन सेगमेंट थ्रू द फोकी ऑफ इलिप्स, जहां से फोकी जो है गुजर रही है आपके पास इलिप्स में, उसे हम क्या कहेंगे, मेजर एक्सिस ऑफ लाइन सेगमेंट थ्रू द सेंटर। एंड परपेंडिकुलर जो होगा मेजर एक्सिस का, उसे हम कहेंगे माइनर एक्सिस। सिंपल। और ये जो एंडिंग पॉइंट है ये आपके वर्टेक्स है। बताओ क्या समझ में नहीं आया। क्लियर है, बस आपको डायग्राम को इमेजिन करना है, डेफिनेशन ऑटोमेटिकली आप क्रिएट कर लोगे। आगे बढ़ सकते हैं अपन। ये क्लियर हो गया कंसेप्ट। ठीक है, और देखते हैं और क्या पॉइंट्स आने वाले हैं अपने पास यहां पर। चलो, अब एक इंपॉर्टेंट चीज भाई, क्या अगर मैं आपसे F1 से लेके F2 का डिस्टेंस मांगू तो आप क्या कहोगे, सर C प्लस सी कितना हो गया, ये टोटल 2C हो गया। ये कितना हो गया, ये 2C हो गया भाई। C प्लस सी कितना हो जाएगा आपके पास, 2C हो जाएगा। क्लियर है आपके पास। तो वी डिनोट द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बाय 2A। अगर मैं आपसे ये डिस्टेंस मांगू तो कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 2A। बताओ होगा नहीं होगा। हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। A और A कितना हो गया, 2A हो गया। फोकी का डिस्टेंस कितना हो गया, 2C। तो फोकी को हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे 2C से, और मेजर एक्सिस को करेंगे 2A से, और माइनर एक्सिस को करेंगे A प्लस A यानी कि वो सॉरी B प्लस B यानी कि 2B। बताओ क्या समझ में नहीं आया। क्लियर है। लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, अरे यार बिल्कुल आसान है। एंड ये तो हो जाएगा ए। अगर मैं आपसे सेमी कह दूं, सेमी का मतलब क्या, मेजर एक्सिस का हाफ। हाफ कितना होता है, ए, है ना। मैं कह दूं आपसे सेमी माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस मतलब इसका हाफ यानी कि बी। बताओ क्या समझ में नहीं आया। क्लियर है यहां तक क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे। और आगे बढ़ सकते हैं। ये अभी खाली टर्म्स आ रहे हैं, अभी अपन मेनली क्वेश्चंस पे एंटर नहीं कर रहे हैं ना, अभी खाली टर्म्स है हमारे पास। और देखो क्या टर्म आ रहा है। अब यहां से आपके पास शुरुआत होगी मेन क्वेश्चंस की। मेन जो यहां पर इंट्रोडक्शन पार्ट में हम जो प्रूफ करने वाले हैं वो देखना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब बिल्कुल फोकस करना है आपको पॉइंट टू पॉइंट। ये आपके पास एक डायग्राम है, अब ध्यान देना, मैं आपको सारी टर्म्स एक बार रिवाइज करा रहा हूं। दिस इज योर सी, ओके, दिस इज कंप्लीटली इज योर ए। मैं आपसे कह रहा हूं आप मुझे F2P निकाल के दिखाओ। भाई मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मेरे पास OF2 जो है, मेरे पास OF2 जो है वो कितना है, C है। ठीक है, मेरे पास OP जो है वो कितना है, A है। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, आप मुझे F2P निकालो। क्या निकालो, F2P निकालो। ये कितना होगा, A माइनस सी होगा। मुझे बताओ यहां तक की कहानी समझ में आ गई। ठीक है, अब मैं, मेरे को पता है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम बन रही है एक तरीके से। तो मैं कह सकता हूं इन ट्राइंगल QOF2, ये देखो QOF2 के अंदर हम कह सकते हैं QF2 जो होगा, या मैं कह सकता हूं F2, F2Q जो होगा आपके पास वो कितना हो जाएगा आपके पास, बेस यानी कि C का स्क्वायर प्लस हाइट यानी कि B का स्क्वायर। मुझे बताओ यहां तक क्या समझ में नहीं आया, पहले तो वो क्लियर कर दो आप। क्लियर है क्या भाई, बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब आओ आप क्वेश्चन पे। मैं आपसे मांग रहा हूं P, मैंने एक पॉइंट बना लिया एट द वन एंड ऑफ मेजर एक्सिस, सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ P टू द फोकी। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये जो P डिस्टेंस है, ये जो P पॉइंट है, इस पॉइंट से ये टू फोकी का आप मुझे डिस्टेंस लाके दे दो। बस इतना मांग रहा हूं मैं आपसे। क्या बोला मैंने आपसे, फिर से सुनना। मैंने आपसे कहा आप मुझे P से ये टू फोकी का डिस्टेंस लाके दो। अब आप क्या कहोगे, सर सबसे पहले तो हम P से F1 जाएंगे। कहां जाएंगे, देखो P से सीधे F1। ये बीच में कौन आ रहा है उसको छोड़ो, बीच में कौन आ रहा है उसको छोड़ो। F1 से P जाएंगे हम, तो जाओ F1 से P चले गए हम सबसे पहले। F1 से P चले गए, प्लस अब मैं क्या कह रहा हूं, अब आप बीच में भूल जाओ। अब मुझे केवल F2 से P जाना है, केवल F2 से P जाना है, केवल F2 से P जाना है। मुझे बताओ यहां तक की कहानी समझ में आ गई क्या। ठीक है, अब और सुनना मेरी बात को थोड़ा सा और अच्छे से। मैं कह रहा हूं जब आप F1 से P जाओगे तो आप कहां से होके जाओगे, सर हम सबसे पहले तो F1 से O जाएंगे। इस F1 P के लिए हम सबसे पहले F1 से कहां जाएंगे, O तक जाएंगे भाई साहब। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम O से लेके P तक चले जाएंगे। भाई F1 से O जाना है, आपको डायग्राम दिख रहा होगा यहाँ पे क्लियरली, और बुक में देख लेना, नहीं समझ में आया तो यहाँ पे डायग्राम है ना। भाई F1 से पहले O चले गए, फिर O से P चले गए। F1 से, अरे आप प्लस लगा दिए बीच में, एक मिनट।
क्या कह रहा हूं, पहले F1 से O चले गए, फिर आप कहोगे सर हम O से P जाएंगे, ठीक है भाई चल जाओ, प्लस फिर F2 से P आ गए, F2 से अब देखो F1 O की वैल्यू कितनी है C, OP की वैल्यू कितनी है, OP की वैल्यू पूरी A, ये सेमी मेजर एक्सिस है। F2P की वैल्यू कितनी होगी, A माइनस सी, सी से सी कैंसिल आउट हुआ 2A, ये लो, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ये मान के चल रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना वो ये है आपके पास 2A का कंसेप्ट। कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका 2A का कंसेप्ट। यहां तक समझ में आ गई बात, ठीक है। यानी कि हमने एक कंसेप्ट बना लिया है, क्या ये यहां पर 2A आ जाएगा डायरेक्टली, है ना, मैंने नीचे निकाल के दिखा दिया आपको किस तरीके से। अगर कोई पॉइंट P लिया है मैंने, अगर कोई पॉइंट मैंने P लिया है और मेरे अंदर यहां पर 2 फोकी दे रखी है और मैं पूछ रहा हूं उसका डिस्टेंस, तो आप बिना सोचे समझे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई आपके पास सेमी मेजर लिख देना एक्सिस, क्या लिखोगे आप, 2 मल्टीप्लाई सेमी मेजर एक्सिस पुट कर देना बिना सोचे समझे, कर दोगे क्या, बिल्कुल सर कर देंगे। सेमी मेजर एक्सिस मतलब ये टोटल आपके पास 2A होती है, सेमी मतलब हाफ यानी A, क्लियर है यहाँ पे। तो ये हमने एक कंसेप्ट बना लिया, अगर कोई भी आउटर पॉइंट से आपको अंदर की 2 फोकी का डिस्टेंस निकालना है तो व्हाट वी डू 2 मल्टीप्लाई A, क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, केवल ये P पॉइंट की बात हो रही है, अगर ये एक्सिस पर है तो कंडीशन ध्यान रखना, आप कंडीशन ध्यान रखना, P एट द वन एंड ऑफ मेजर एक्सिस है तो होगी ये कंडीशन, आप सारे पॉइंट को इंक्लूड मत करना उसके ना, सारे पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे, समझ में आया। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर भाई साहब, चलिए आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, क्यू एट द वन एंड ऑफ माइनर एक्सिस, ओ हो, क्या बोल रहा है ये, अगर माइनर एक्सिस के एंड में कोई पॉइंट है तो उसके लिए भी कंडीशन आप फिक्स कर सकते हो, कैसे बता रहा हूं। अभी मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम से ही सिखाया कि क्यू F2 का मान आएगा कितना आएगा, रूट बी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो आपको अगर क्यू का F1 और F2 से डिस्टेंस निकालना तो आप क्या कहोगे, F1Q प्लस F2Q कर दोगे, ये कितना है आपके पास, रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये भी कितना है, रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये टोटल, 2 रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। बताओ समझ में आया क्या, हाँ सर आ गई बात, ये आ गया। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी, क्या बताई थी, कि प्लेन सरफेस पर अगर कोई भी आउट में आपको प्लेन पे कोई भी पॉइंट दिख रहे हैं, उनका जो डिस्टेंस होगा फोकी से, उनका जो डिस्टेंस होगा आपके फिक्स पॉइंट से, वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा, या मैं कह सकता हूं इक्वल होगा। यानी कि ये जो P का डिस्टेंस है, यानी मैं क्या कह सकता हूं, बाय इलिप्स, बाय इलिप्स, स्पेलिंग मिस्टेक होगी, इलिप्स डेफिनेशन, हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि P से F1, यानी मैं कह सकता हूं F1 से P प्लस F2 से P का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल्स टू F1 से P का डिस्टेंस और F2 से P का डिस्टेंस का जो सम है वो इक्वल होगा Q वाले पॉइंट के लिए आपके, मैं लिख रहा हूं यहां पर F1Q प्लस F2Q, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब आप देखो इसकी इक्वेशन अभी मैंने पीछे निकाली है, F1P प्लस F2Q कितनी निकाली, 2A, लिख दो यहाँ पे 2A, यहां लिखो आप 2 रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बोथ साइड स्क्वायर कर दूं, बोथ साइड स्क्वायरिंग, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, इस पे से रूट हट जाएगा, ठीक है सर ये बात भी मान गए। एक नई चीज निकल कर आई मेरे पास यहां पर, क्या निकल के आया, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या फिर मैं कह सकता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, यानी कि अगर आपको यहां पर फोकी का डिस्टेंस निकालना है ओ से, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सेमी मेजर एक्सिस को माइनस कर देना है सेमी माइनर एक्सिस में से, क्या करना है, सेमी मेजर एक्सिस में से सेमी माइनर एक्सिस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब उनके स्क्वायर को, और इक्वल्स टू क्या निकल के आ जाएगा आपके पास, जो फोकी का जो डिस्टेंस है सेंटर से उसका स्क्वायर। बताओ क्या समझ में नहीं आया, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल कर आया हमारे पास, पहला कंसेप्ट यहां पर, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू मैंने यहाँ पे ये लिख दी है ना, ये मैंने प्रूफ करके दिखा दिया, आपके एनसीईआरटी में गिवन है इनकी वैल्यूज वैसे बाय द वे, बट मैंने आपको प्रूफ करते हुए चल रहा हूँ, ये सारी चीजें ऐसी बन क्यों रही है। यहां तक बताओ समझ में आ गई सारी चीजें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, क्लियर है क्या, ठीक है सर क्लियर। ये हमारा एक पहला कंसेप्ट निकल कर आता है।
अब हम आते हैं और आगे फर्दर कंसेप्ट के ऊपर जो इलिप्स के अंदर इंपॉर्टेंट, ये इलिप्स का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछेगा तो वहां आपको हेल्प करेगा, ये फिर बता देता हूँ। तो स्किप करने की बिल्कुल नहीं सोचना, अभी और आगे चलना है अपन को, 10-15 मिनट और लगेंगे अभी आगे सॉल्यूशन में, है ना, इसके और डेरिवेशन के अंदर। तो ये मैंने निकाल लिया यहाँ पर, c इक्वल्स टू क्या होगा, रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ये रहा, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा रूट लग जाएगा। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है सर, ये रिलेशनशिप है बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस एंड द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलिप्स। ये देखो, ये तीनों का रिलेशन हो गया, ये हो गया नहीं हो गया? ये देखो, इसमें सेमी मेजर एक्सिस है, सेमी माइनर एक्सिस है, और आपका डिस्टेंस है फोकस का फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलिप्स। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है सर, ये एक आपका डेरिवेशन कंप्लीट होता है, एक डेरिवेशन कंप्लीट होता है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट अगले वाले डेरिवेशन के ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशन है वो देखना, क्या, इसेंट्रिसिटी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूं मैं क्योंकि इसका यूज होने वाला है आगे, अभी आप देखोगे इसका यूज होने वाला है आगे बहुत अच्छे वाले तरीके से। क्या है इसेंट्रिसिटी? क्या है इसेंट्रिसिटी? इलिप्स के अंदर एक रेशो है, किसका रेशो, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलिप्स। फिर से सुनना मेरी बात को, इसेंट्रिसिटी मतलब होता है, इसको मैं सिंबल ई से डिनोट करूंगा, ये किसका रेशो है, दो वैल्यूज का, और दो वैल्यू कौन सी मेरे पास, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलिप्स, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलिप्स। मतलब क्या हुआ, अरे भाई मतलब हुआ ये सी, ये तो है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलिप्स, सेंटर से जो डिस्टेंस है उसका रेशो, यानी कि सी अपॉन वन ऑफ द फोकी। वन ऑफ द फोकी मतलब ये आ गया आपके पास ए, मतलब कि ये ए तो हो गया आपके पास डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलिप्स टू द वन ऑफ द फोकी। भाई एक तो इसके अंदर डिस्टेंस है टोटल ए, और एक फोकी का डिस्टेंस है सी, और सी बाय ए आपने रेशो निकाल लिया। बताओ समझ में आई कि ये बात? हाँ सर आ गई। सिंस फोकस इज एट द डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से जो डिस्टेंस है फोकस का वो कितना हो जाएगा, सी, इन टर्म्स इसेंट्रिसिटी द फोकस इज एट द डिस्टेंस ऑफ ए। कहने का मतलब है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं यहां पर, क्या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या अपन? हाँ, ई इक्वल्स टू मैंने क्या निकाला है, सी अपॉन ए, मैंने फॉर्मूला बना लिया है। ठीक है, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो सी का वैल्यू ए ई निकल के आएगा क्या, सी का वैल्यू ए ई निकल कर आएगा क्या? हाँ सर आ जाएगा। सी का वैल्यू ए ई निकल कर आएगा क्या? हाँ सर आ जाएगा। अगर आपसे डायरेक्टली सी की वैल्यू मांगे तो आप ए मल्टीप्लाई इसेंट्रिसिटी करेंगे, ये वैल्यू क्या होगी सर, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आपको गिवन दे देंगे, वन ऑफ द वर्टिस ऑफ द एलिप्स, ये आपको क्या कर देंगे, गिवन दे देंगे। क्या कह रहा हूं मैं, समझ में आया? ये वैल्यू आपको किसी ना किसी क्वेश्चन में गिवन होगी और आपको कोई दो वैल्यूज यहाँ पे फाइंड करनी पड़ेगी। तो एक और नया कंसेप्ट निकाल लिया हमने, सी इक्वल्स टू ए ई। अभी जैसे सी निकाला था अपन ने रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी तरह एक और कंसेप्ट यहाँ पे हमने फाइंड किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और सी इक्वल्स टू ए। यहाँ पे दो कंसेप्ट निकल गए। अब ये यूज होने वाले एक और आपके इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के अंदर, इसका बहुत यूज है इसेंट्रिसिटी का, आप भी देखना आप आगे डेरिवेशन के अंदर कैसे यूज होता है इसका। आगे बढ़ूं, चलिए, और अपन अपनी फॉर्म को कंटिन्यू रखते हैं, आप एक एक पॉइंट को टिक मार्क करते हुए चलिए, और मैं बता रहा हूं आपको, आपके इलिप्स के अंदर मान के चलो 0.1 मार्क्स भी कहीं नहीं जाने देंगे। बस आपको ये इंट्रो पार्ट नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अगर मैं आपका बेस ही क्रिएट नहीं कर पाऊंगा तो मैं एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज पे क्या एक्सपेक्ट कर लूंगा आपसे, और आप क्या एक्सपेक्ट कर लोगे मुझसे, ये वाली बात है ना? तो एक्सपेक्टेशन तब होगी जब हम अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग वाले लेवल पर लेके चलेंगे, ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हैं अपन एक और अपने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर ही, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ये भाई साहब बहुत ही तगड़ी वाली चीज आ गई है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब इलिप्स की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, वैसे मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं क्या है हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है भाई साहब। ठीक है सर, मान ली। बट एक्चुअल के अंदर ये आई कैसे है उसके ऊपर थोड़ी सी हम चर्चा कर लेंगे। वैसे आपको ये याद हो जाएगा तो बहुत इजी वाली चीज रहेगी, क्वेश्चंस बहुत इजीली निकल जाएंगे, बट हमें केवल इसको समझना भी है कि एक्चुअल में चीजें आई कैसे हैं। ठीक है, अब देखो आपको दो डायग्राम दिख रहे होंगे, पहले मैं दोनों इक्वेशन समझा देता हूं। इस डायग्राम के अंदर आपका मेजर एक्सिस क्या है, एक्स है। भाई मेजर एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस बड़ा हुआ, तो एक्स स्क्वायर बड़ा हुआ तो पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां देखो आप वैल्यू, यहां देखो भाई, इसका बेस क्या होता है, ये ए तो होता है ना, तो एक्स के नीचे तो आएगा, समझ में आया? अब यहां देखो, यहां एक्चुअल के अंदर कंसेप्ट थोड़ा सा उलट गया है। यहां भाई ए तो आपके पास मेजर एक्सिस के साथ है, बट मेजर एक्सिस जो है ना वो एक्चुअल के अंदर वाई एक्सिस के ऊपर हो गया है। देखो आपका ये अब मेजर एक्सिस है, ये बड़ा वाला, ये आपका मेजर एक्सिस है ना? अब मेजर एक्सिस क्या हो गया आपका, थोड़ा सा बड़ा वाला हो गया, तो मेजर एक्सिस इस बार किसके ऊपर है, वाई एक्सिस के ऊपर है। तो वाई एक्सिस बड़ा हुआ तो वाई स्क्वायर
आपका क्या हो जाएगा, इसके नीचे देखो ये ए का वैल्यू जो है ना, ये ए का वैल्यू यहीं रहेगा इसी के नीचे, समझ में आ रहा है आपको। इस बार आपका जो एक्सिस कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। बस इन पॉइंट्स का खेल है सारा का सारा, सारा जो खेल है वो इन पॉइंट्स का है। यहां पर ए था एक्स के नीचे, तो एक्स अपॉन ए स्क्वायर लगाया। अब यहाँ एक्स के नीचे कौन है, बी स्क्वायर है। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, देखना, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लिखूंगा, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिखूंगा, इक्वल्स टू 1 लिखूंगा। बताओ समझ में आई कि ये वाली का, आगे बढ़ सकता हूँ। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये चीज तो यहां भी हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है। डायग्रामेटिकली देखूं तो ये चीज आपको वेरी लगेगी, यहाँ पे डायग्रामेटिकली देखूं तो ये चीज यहाँ पे वेरी लगेगी कि यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है, यहाँ पर बी है उसका बेस, मतलब मैंने यहाँ पर डिस्टेंस कितना मान रखा है, ये बी और ये भी मान रखा है, तो यहाँ पे एक्सिस का नीचे बी स्क्वायर आएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है। उसी से फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बाकी मेन फॉर्मूला यही ध्यान रखना है। क्लियर है, आगे बढ़ू, ठीक है। अब फिर से कुछ डेफिनेशन का पॉइंट देख लेते हैं, है ना, तो उससे क्या है थोड़ा इजी रहेंगे टर्म्स वगैरह समझ में। The equation of ellipse is simplest if the center of the ellipse at the center and the foci are the x-axis and y-axis। अगर फोकी आपके पास x-axis y-axis के ऊपर है तो स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालना थोड़ा सा इजी है। आपके पास टू सच पोजीशन हो सकती है, डिराइव द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स विद फोकी ऑन द x-axis। हम सबसे पहले डिराइव करेंगे अपनी इक्वेशन ऑफ इलिप्स को व्हेन फोकी ऑन द x-axis। फोकी कहां पे ऊपर है, x-axis के ऊपर है। ध्यान रखना यहां पे देखो फोकी कहां है, यहाँ पे फोकी आपके पास वाई एक्सिस के ऊपर है, यहाँ पे फोकी वाई एक्सिस, इस पे भी निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, बट पहले एक बार ये सीख लेते हैं फिर ये तो सीख लेंगे। आगे बढ़ू, चलिए, लेट मैं आपको एक कंडीशन ले रहा हूं, यहां पर देखना, लेट मैं एक कंडीशन ले रहा हूं कि फोकी जो है एक्स एक्सिस के ऊपर है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, मैंने एक पी पॉइंट मान लिया है इसके सरफेस के ऊपर जो कि एक्स वाई है। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, आगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर आ रहे हैं अपन, देखना क्या है अपने पास इंपॉर्टेंट चीज, F1। अब जो मैंने जो इक्वेशन ली है, मतलब इक्वेशन में जो जो चीज यूज है वो अपन एक बार रिटर्न कर देते हैं, केवल डेरिवेशन के लिए, केवल डेरिवेशन के लिए, बाकी आपको समझ में आ जानी है चीजें। मैं बोल रहा हूं आपसे, लेट F1 F2 आपके पास टू फोकी है, ओ आपका सेंटर है यानी मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट ऑफ F1 F2 का, ठीक है। ओ ओरिजिन है ऑफ लाइन सेगमेंट ओ थ्रू F2। अगर हम देखेंगे इसका जो डिस्टेंस है वो सी है होगा, और ये नेगेटिव की तरफ है तो ये माइनस सी ए हो जाएगा, ये पॉजिटिव एक्सिस, ये नेगेटिव एक्सिस, ठीक है। F1 के कोऑर्डिनेट लिख दिए मैंने, F2 के कोऑर्डिनेट लिख दिए, ठीक है ठीक है ठीक है। आगे क्या लिखना है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल आगे मैं आपको डेरिवेशन करा रहा हूँ इसका, ठीक है। यहाँ तक ये जो पॉइंट्स है गिवन कंडीशंस डाल के लिख दो आप, ठीक है। ये आपकी मैंने एनसीईआरटी ने जो पॉइंट्स दे रखे हैं बिल्कुल वो एग्जैक्टली ले लिए, ताकि आपको यहाँ पर डेरिवेशन समझने में कुछ दिक्कत नहीं आवे। चलिए, ओके, अब अपना डेरिवेशन स्टार्ट हो रहा है। पी एक पॉइंट है इलिप्स के ऊपर सच दैट्स, अब मुझे पता है कि जो इसका सम होगा, अब मैंने आपको रिवाइज कराऊंगा, मैं आपको थोड़ा सा बैक लेके चल रहा हूँ, थोड़ा सा बैक लेके चल रहा हूँ। मैंने आपको बैक के अंदर क्या बोला था कि भैया एक्स एक्सिस के ऊपर, क्या बोला था मैंने आपको कि भैया एक्स एक्सिस जो होती है मेरी, उसके ऊपर मेरे पास जो डिस्टेंस होता है, क्या कह रहा हूं फिर से सुनना मेरी बात को। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि मैंने आपसे कहा था एलिप्स में यहां पर अगर कोई एक्स एक्सिस के एक एंड के ऊपर अगर कोई आपके पास पॉइंट दे रखा है, उसका डिस्टेंस अगर मुझे F1 और F2 से फाइंड करना है, तो उसका जो डिस्टेंस होगा, ये P था यहाँ पे उस वक्त, यहाँ पर F1P प्लस F2P जो होता है वो 2A होता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम मी, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है सर। एक और चीज बोली थी आपने, अगर कहीं और भी होती है वो वैल्यू, ये भी बताया था मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग स्टार्टिंग के अंदर, कि प्लेन सरफेस पे पॉइंट कहीं पर भी हो, पॉइंट कहीं पर भी हो, उसका जो डिस्टेंस होगा मिड पॉइंट से ऑलवेज सेम रहेगा। उसका डिस्टेंस मिड पॉइंट, सॉरी, उसका डिस्टेंस का जो सम होगा F1 F2 यानी फोकी से, वो ऑलवेज सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो मैं ये कह सकता हूं, अगर ये पॉइंट यहां होता, मान के चलो यहां कोई पॉइंट होता, क्यों मान रहा हूं मैं यहाँ पे पॉइंट, है ना, क्या मान रहा हूं, यहाँ पॉइंट क्यों मान रहा हूं, बी वाली स्टेज पे वर्टेक्स के ऊपर अगर कोई पॉइंट होता है यहाँ पर, तो उसका F1 F2 से डिस्टेंस कितना होता, आप बोलते सर 2 है, मतलब उसका जो सम होता है F1 F2 से वो कितना होता, 2 है। अब मैं बोल रहा हूं अगर P से उसका डिस्टेंस, P से जो F1 F2 का जो डिस्टेंस का सम है वो कितना होगा, वो भी 2 होगा। क्यों, क्योंकि ये फिक्स है। प्लेन सरफेस पे पॉइंट कहीं पर भी रख लो, उनका जो फिक्स पॉइंट है फोकी है, उसके साथ जो डिस्टेंस का सम होगा वो ऑलवेज सेम रहेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है इस बात के अंदर, कोई इशू नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूं, अगर पॉइंट यहां होता तो उनका डिस्टेंस होता मेरे पास 2 है, बट मैं ये बोल रहा हूं अगर मुझे P का डिस्टेंस निकालना है तो भी मैं ये कह सकता हूं PF1 प्लस PF2 का वैल्यू भी 2A आएगा ही आएगा। क्यों आएगा, समझ में आ गई ये बात, कोई डाउट वाली चीज नहीं है ना, नहीं है। अब मैं बोल रहा हूं ये कंडीशन तो मुझे एक तरीके से मैंने अपने दिमाग से बना ली, ये कंडीशन तो, ये कंडीशन तो अपने अपने दिमाग से बना ली कि सर ये अपन सबसे स्टार्टिंग वाली बाय द इलिप्स फॉर्मूला कह सकता हूं, बाय द इलिप्स डेफिनेशन ना, इलिप्स
डेफिनेशन इस बात को अपन कह सकते हैं, है ना। ठीक है, अब मेरी बात सुनना। मैं ये कह रहा हूं आपसे, अब आप यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। अगर मैं आपसे पी एफ वन की वैल्यू मांगू, अगर मैं आपसे पी एफ वन की वैल्यू मांगू तो आप क्या करोगे? सर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? इससे इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये एक्स माइनस, भाई ये एक्स वन वाई वन हुआ, ये एक्स टू वाई टू हुआ आपके पास, ये एक्स वन वाई वन हुआ, ये एक्स टू वाई टू हुआ, एक्स माइनस माइनस सी तो प्लस सी हो गया और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। प्लस रूट पी एफ टू पर आ जाओ, पी एफ टू एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर। एक मिनट, थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूं। प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर और इक्वल्स टू में कितना है? 2 है। मुझे बताओ यहां तक कोई डाउट है क्या? बिल्कुल आराम आराम से चल रहा हूं मैं, कोई हड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल आपको एनसीईआरटी से टच करके लेके चल रहा हूं ताकि आप बिल्कुल भी ऊपर ना निकल जाए एनसीईआरटी से। अगर मैं आपको कोई कंसेप्ट आगे पीछे कर दूंगा, आप कहोगे सर बुक में ऐसा दे रखा, उसमें ऐसा दे रखा। तो इससे अच्छा यही है, एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए चलो, सारे डेरिवेशन एकदम लाइन से चलो, फिर एग्जाम्पल पे आओ, एक्सरसाइज पे करो और मार्क्स लेके आओ। सीधा सा कंसेप्ट है भैया अपना तो। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे भैया अपन? तो बिल्कुल आसान है भाई। आपके पास ये वैल्यू हो गई है एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस रूट एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2a। सेट भेज दें बिल्कुल। तो आप एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट यहीं रख लो, 2a माइनस रूट एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहीं रख लो। ठीक है, ये वैल्यू एक वैल्यू उठा के उधर भेज दिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, आप बोथ साइड स्क्वायर कर दो, है ना। अब उससे क्या होगा? अरे यार थोड़ा सा हैंग हो गया सिस्टम। वेट वेट वेट, चल गया, कभी कभी थोड़ा सा हैंग हो जाता है मामला। हाँ, अगर मैं अब यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायर करूंगा तो देखो इसके ऊपर लगेगा स्क्वायर, है ना, और इसके ऊपर भी क्या लग जाएगा आपके पास? स्क्वायर लग जाएगा। अब स्क्वायर लगने पे क्या होगा? इसका स्क्वायर तो सॉल्व हो जाएगा, तो ये तो ओनली एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा। यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, क्या ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर? इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 4a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2a देन बी एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी रूट एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसके ऊपर भी क्या आ गया? स्क्वायर आ गया। यहां तक मेरे हिसाब से तो सबको समझ में आ गई होगी वैल्यूज। ठीक है, आगे बढ़ सकता हूँ। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और इसमें से कॉमन वाली स्टेज देखेंगे, कॉमन आके किस तरीके से वैल्यू कट डाउन हो सकती है। ठीक है, तो आते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो देखो क्या वैल्यू आ गई है आपके पास, यहाँ पर वैल्यू आ गई है हमारे पास, ये स्टेज की वैल्यू थी तो उसको मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ, एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां पर वैल्यू आ गई है 4a स्क्वायर, टू टू जा 4a स्क्वायर हुआ था, माइनस टू टू जा 4a स्क्वायर माइनस 4 है। बिल्कुल आराम से समझना है ना, कोई जल्दबाजी नहीं है भैया, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये वैल्यू, अच्छा ये रूट के अंदर है वैल्यू आपके पास यहाँ पर। ओके, 2ab था वैल्यू है, ओके, तो ये रूट वैल्यू एज इट इज रह जाएगा फिर, है ना, एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको आप अभी एज इट इज छोड़ दो ना। यहाँ बच गया, ये रूट का स्क्वायर लगेगा तो सॉल्व होके अंदर खाली वैल्यू बच जाएगा आपके पास, ये एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, मुझे बताओ यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बता सकता है, अभी भी नहीं है कोई डाउट, हो ही नहीं सकता है भाई डाउट तो। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब आप करो इसको ओपन, कैसे करोगे ओपन? इस पूरी वैल्यू को मैं उठा के इधर लेके आ जाता हूँ, है ना। तो क्या वैल्यू बची आपके पास? इसको ओपन करो पहले, तो एक काम करो, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2xc इक्वल्स टू, यहाँ पे हम वैसे कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले तो सकते हैं, वैसे कोई मतलब नहीं होगा लेकिन चलो ठीक है, एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये कैंसिल आउट नहीं होगा, उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 4xc हो जाएगा। यहां पर देखो, यहां मैं 4a कॉमन ले लेता हूं, 4a कॉमन लेगा तो यहां पर a बचेगा ओनली, यहां ओनली 4a में से केवल a बचेगा, माइनस 4a कॉमन ले लिया तो रूट एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, 4 से 4 कैंसल आउट हुआ, कितना बचा आपके पास? अच्छा ए भी कैंसिल आउट नहीं हुआ क्या? चलो कोई बात नहीं, एक्स सी बचा यहां पर, ठीक है, इक्वल्स टू कितना बच गया हमारे पास? ये ए की वैल्यू थी मेरे पास, अभी कैंसिल आउट नहीं हुआ है ये, तो एक काम कर दो, ए को नीचे भेज दो, हटाओ, ए को नीचे भेज दिया मैंने यहाँ पर कॉमन वाले को ना। अब देखो इस वाली वैल्यू को क्या करूंगा मैं, या फिर मैं पूरे को एक साथ भी तो भेज सकता था, हाँ ऐसे भेज सकते हैं, चलो मत भेजो,
मत भेजो मत भेजो, कॉमन वाले वैल्यू को अपन डायरेक्टली उधर भेज देंगे इस वैल्यू का ना। यहाँ पर मैं वापस से इसको सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब इस तरीके से, जैसे ये लाइक ए स्क्वायर का ए स्क्वायर रख रहा हूँ मैं, माइनस ए रूट, एक सेकेंड, माइनस रूट एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। अब पहले ए स्क्वायर को इधर भेजो या पूरी वैल्यू को इधर भेजो, जैसा आपको सुटेबल लगे। पहले इस पूरी वैल्यू को इधर भेज रहा हूँ मैं ना, पूरी वैल्यू को। तो ये पॉजिटिव का ए रूट एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया पॉजिटिव में, इक्वल्स टू यहाँ ए स्क्वायर और यहाँ पर माइनस एक्स सी कर दो आप, यहाँ पर कर दो माइनस एक्स सी। ठीक है, कर दिया। अब इस ए को नीचे भेजो, एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर के नीचे ए आ जाएगा और एक्स सी के नीचे भी ए आ जाएगा, ए से ए कैंसल। ठीक है, और देखो यहां पे हो गया रूट एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस एक्स सी अपॉन ए। मुझे बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या यार? अब आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी सर, कौन सी इक्वेशन पढ़ी थी अपन ने? अपन ने इक्वेशन पढ़ी थी सी इक्वल्स टू ए ई वाली, या फिर कह सकता हूं ई इक्वल्स टू सी अपॉन ए वाली, ये वाली इक्वेशन पढ़ी थी अपन ने। अगर मैं यहां पर सी की जगह ए ही पुट कर दूं तो क्या होगा? अगर यहां पर मैं सी की जगह सी अपॉन सी की जगह, जो मान लो ऐसा, सी की जगह मैं यहां पर ए ई पुट कर देता हूं, तो उससे क्या चेंजेस होगा? सर ये चेंजेस होगा, हमारे पास यहाँ पर एक ई इंक्लूड हो जाएगा, है ना। मुझे एक्चुअली में ई चाहिए नहीं, तो मैं इतना ही रहने देता हूँ। मैं यहाँ पे करता हूँ बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ यहाँ पे? बोथ साइड अपन यहाँ पर स्क्वायरिंग कर देते हैं इस वाली कंडीशन के अंदर। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, अगेन बोथ साइड स्क्वायरिंग करो आप, है ना। तो देखो यहां से रूट हट जाएगा, बिल्कुल हटेगा। तो देखो ऐसे लिखेंगे इसको, रूट रूट एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस एक्स, कितना है यहाँ पे, एक्स सी अपॉन ए। ओके, ये एक्स सी बच गया यहाँ पे ना, एक टू एक्स सी, ठीक है, एक्स सी अपॉन ए। चलिए ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर किया मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पर भी स्क्वायर बनेगा, यहाँ पर स्क्वायर चालू हो जाएगा, एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस टू ए और बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इधर इसको आप ओपन कर दो पूरे को, तो क्या बचेगा आपके पास? इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर वाई स्क्वायर, यहाँ पर वाई स्क्वायर नहीं, कट नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा, ठीक है, छोड़ो। आगे देखो इधर, यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? यहाँ पर इसको मैं खोल देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स सी, ओपन कर दिया मैंने इसको, माइनस टू एक्स सी प्लस सी स्क्वायर, एंड यहाँ पर है प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर है ए स्क्वायर माइनस टू एक्स सी, माइनस टू एक्स सी, ओके गॉट इट, एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब देखो ये दोनों कैंसिल आउट हुए, वाह भाई वाह, मजा आ गया। अब वैल्यू क्या बच रही है यार, एक बार वो देख लो, कंक्लूड कर लो इसको, लास्ट तक वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास सारी वैल्यू, एक काम करो एक तरफ ले लो आप, ये ठीक रहेगा ना। तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, ओके, ये दोनों वैल्यू यहीं छोड़ दो, बाकी सब उस साइड भेज दो। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ओके, ये आ गया आपके पास नेगेटिव का सी स्क्वायर। मुझे बताओ यहां तक कोई भी डाउट है तो बता दो आप मुझे, यहां तक कोई भी डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक की स्टेज में देखो अपन ने क्या क्या सॉल्व कर ली है, सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पर कंक्लूड कर ली है, ये वैल्यू आ गई है आपके पास, यहाँ तक आ गए अपन, और इस वैल्यू को किस तरीके से हटाना है अपन को वो देखेंगे। अब देखो हमारे पास इक्वेशन ये है, और मुझे पता है मेरी इक्वेशन होती क्या है एक्चुअल में, एक्स स्क्वायर, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये लेके आना है मेरे को एनी हाउ, दैट इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी अभी स्टार्टिंग के अंदर, जो हमने प्रूफ कराया था, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, यहाँ भी यूज कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, कर दो यूज। देखो क्या यूज हो जाएगा हमारे पास, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर, और अपॉन में ए स्क्वायर छोड़ रहा हूँ भाई, यहाँ सी स्क्वायर की जगह पुट करो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और देखते हैं क्या चेंजेस हो रहे हैं हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ देखो, ओके 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 ओके, फिर से हैंग हो गया सिस्टम थोड़ा सा, वेट अ मिनट, हाँ, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये दोनों भी आपके पास कैंसिल हो, धीरे धीरे वैल्यूज कम होती है यार, दिख रहा है आपको यहाँ पर किस तरीके से। अब आप देखो हमारे पास क्या वैल्यू फाइनली बच रही है,
हमारे पास बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू बची है मेरे पास भाई साहब। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, अब इसको किस तरीके से हम यहाँ पर मॉडिफाइड करें कि हमारे पास इक्वेशन बन जाए। हमें एक्चुअल में इक्वेशन क्या लेके आनी, ये इक्वेशन लेके आनी है। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर फिर से। ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, सही है, प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हम एक्स वाली वैल्यूज को एक तरफ कर लेते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर है, लाइक एक्स स्क्वायर, और इसको उठा के इधर लाऊंगा तो मैं माइनस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, अब क्या करें, अब मुझे यहाँ पर जो सी स्क्वायर दिख रहा है इसकी जगह मैं वापस वैल्यू पुट कर सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली बिल्कुल पुट कर दो, या फिर आप चाहो तो इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हो। तो या एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले लो। एक काम करो, देखो क्या किया मैंने यहाँ पर, ध्यान देना थोड़ा सा। एक मिनट, फिर से थोड़ा सा सिस्टम हैंग हो गया है। हाँ, यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं है, तो मैं इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से। तो अब मैंने एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर ए स्क्वायर बचेगा माइनस, यहाँ से एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर चला गया, तो यहाँ से ओनली कितना बचेगा यहाँ पर, सी स्क्वायर। अबे चल जा यार, चल गया। ये बताओ कैसे कॉमन लिया, समझ में आ गया क्या आपको? क्लियर है? और इक्वल्स टू में देखो आप, इक्वल्स टू में कंडीशन क्या है हमारे पास, ओके। यहां पर भी मैं क्या करता हूं, इसमें से वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। देखो इधर ध्यान से, यहां पर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मुझे कॉमन चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, मैं इसमें से अगर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूं, है ना, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे ऊपर वाई स्क्वायर नहीं है, तो मैं इसको ऊपर नीचे वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, करूंगा बिल्कुल। और इस कंडीशन को देखो आप, या फिर आप इसमें से बी स्क्वायर बच के डिवाइड भी तो हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। इससे और आसान तरीका बताता हूं मैं आपको, एक और इससे और आसान तरीका, देखो वेरिएशन जितने ज्यादा करने के आप दिमाग लगाओगे ना, उतने ज्यादा सॉल्यूशन अच्छे बनेंगे। और हार्ड सॉल्यूशन के अंदर आपको और ज्यादा डिफिकल्टी सॉल्व करने का एक्सपीरियंस होगा। यहां देखो आपने सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है मेरे पास, है ना। बट इफ बी स्क्वायर को मैं यहां भेज दूं और ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को यहां कर दूं, कर सकता हूं। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड हियर बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बी स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसके नीचे, बिल्कुल कर देते हैं सर। बी स्क्वायर इसके भी नीचे जाएगा और बी स्क्वायर इसके भी नीचे जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा, वन। अब देख लो कितना आसान हो गया आपका काम, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये पूरी कंडीशन इधर लाऊंगा तो पॉजिटिव का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल्स टू में कितना बच गया, वन। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है, ये लो, ये मैंने प्रूफ कर दिया यहाँ पे इलिप्स की इक्वेशन, देख लो। क्लियर है यहाँ पे? तो ये कंप्लीट हो गया आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, अब हम थोड़ा सा और यहां पर आगे बढ़ेंगे। कैसे आगे बढ़ेंगे देखना भाई, ये इक्वेशन तो मैंने निकाल ली है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा चेंजेस दिखाऊंगा, कैसे आ जाओ, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन है। एक इक्वेशन तो प्रूफ कर ली हमने। अब मैं आपसे एक चीज और प्रूफ करने को मांग रहा हूं कि आप मुझे एक काम करो कि जो F1P है आपके पास, F1P है आपके पास, जो इसका वैल्यू है प्लस F2P का वैल्यू है, ये 2a हमने माना तो था स्टार्टिंग में इलिप्स की डेफिनेशन, लेकिन आप ये भी मुझे प्रूफ करके दिखाओ। तो अब मैं आपको ये प्रूफ करना सिखा रहा हूं, अब मैं आपको ये प्रूफ करना सिखाऊंगा, देखना कैसे। सबसे पहले P1 F1P की वैल्यू निकालते हैं। अब आपको पता है F1P की वैल्यू जो है डिस्टेंस फॉर्मूला बाय डिस्टेंस फॉर्मूला हम क्या कहेंगे, यही तो कहेंगे, x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का होल स्क्वायर मतलब y स्क्वायर। अब आप फर्स्ट इक्वेशन देखो, बाय इक्वेशन वन को देखो, यहां वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो सकता है, हो सकता है। और सुनो, केवल वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो बी स्क्वायर को यहां भेज दूं, बिल्कुल भेज दो। और यहाँ पे वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो सकता है, हो सकता है सर, हो सकता है। अब आप ये इक्वेशन टू मान लो, इसको आप पुट कर दो इस इक्वेशन में, इक्वेशन टू
पुट इन इक्वेशन F1P में पुट करो इसको, देखो F1P इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर है, इसको आप एक काम कर दो, ओपन कर दो, ठीक है। एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर की जगह मैं पुट कर रहा हूं बी स्क्वायर 1 - x² अपॉन a²। ठीक है, यहां तक क्लियर है मामला, ओके। अब मुझे यहां से चाहिए क्या, मुझे एक्चुअल के अंदर इस सबको कट करना है, कैसे भी मुझे एक्चुअल में इन सबको क्या करना है, कट करना है। तो देखो F1P इक्वल्स टू रूट, अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो x² होगा, ठीक है, c² होगा 2x c होगा, हाँ ये भी होगा। और देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है, b², अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था c² इक्वल्स टू a² माइनस b² वाला, इसका मैं यूज ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पे कंडीशंस बता रहा हूं मैं आपको, क्या क्या वेरिएंट कंडीशंस हो सकती हैं आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। b² को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो b² निकलेगा भाई, b² को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो b² निकलेगा, माइनस b² को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो b² अपॉन a² एंड x² निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा, हाँ सर बिल्कुल निकलेगा। अब यहाँ पे देखो c² की वैल्यू आ सकती है क्या आपके पास, यहाँ देखो, यहाँ c² की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम यहाँ पे, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, a² माइनस b²। तो आ जाओ नेक्स्ट वाली स्लाइड के ऊपर, क्या बचा देखो, F1P इक्वल्स टू रूट x² प्लस c² आपके पास आ गई कंडीशन, c², एक सेकंड कौन सी कंडीशन चली गई हमारे पास यार, x² प्लस c² प्लस 2xc प्लस b² माइनस b² अपॉन a² मल्टीप्लाई में x², ठीक है, यहां तक समझ में आ गई कंडीशन आपको, ठीक है। अब हम पहले c² पे अटैक करेंगे भाई, है ना, c² इक्वल्स टू मेरे पास है a² माइनस b², लगा दो F1P इक्वल्स टू रूट x² प्लस a² माइनस b² के प्लस 2xc, ठीक है, प्लस b² माइनस b² अपॉन a² x², b² से b² हो गया कैंसिल आउट, ठीक है। अब आपके पास क्या इक्वेशन बची है देखो, सर हमारे पास x² बचा है, और हमारे पास यहाँ पर a² बचा है, और हमारे पास 2xc बचा है, और हमारे पास माइनस b² अपॉन a² x² बचा है, ठीक है। अब मैं थोड़े से और चेंजेस करने की बात कर रहा हूँ आपसे, क्या चेंजेस करने की बात कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर x² दिख रहा है, यहाँ पर आपको x² दिख रहा है, इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं, हाँ सर, अगर इसमें से कॉमन निकालते हैं अपन तो 1 माइनस b² अपॉन a² बच जाएगा मेरे पास, यानी कि x² माइनस माइनस b² अपॉन a² टाइप से मेरे पास एक इक्वेशन बन सकती है ना, बिल्कुल बन सकती है। इसकी जगह मैं यहाँ पर c² अपॉन a² कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं, इस वाली कंडीशन के लिए बोल रहा हूँ मैं, x² में से और इसमें से कॉमन निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या बच गया आपके पास, ओनली a² बच गया, तो देखना आप यहाँ पर F1P इक्वल्स टू रूट x² मैंने कॉमन निकाला, इसमें से तो 1 बचा, माइनस इसमें से कॉमन निकाला तो b² अपॉन a² बचा, ठीक है। और क्या बच गया मेरे पास प्लस का a² भी बच गया है मेरे पास अभी फिलहाल में, और मेरे पास प्लस में 2xc भी बच गया फिलहाल के अंदर, है ना। यहाँ एलसीएम ले लो आप, F1P इक्वल्स टू रूट x² a² माइनस b² अपॉन a² गॉट इट, प्लस a² गॉट इट 2xc गॉट इट, क्लियर है यहाँ तक सारी कंडीशंस, a² कैसे बन रहा है आपके पास, ये कंडीशन कैसे बन रही है, क्लियर हो रही है सारी चीजें, कोई डाउट वाली जो है कंडीशन नहीं आनी चाहिए आपको। इस कंडीशन को देखो आप, a² माइनस b², यहाँ पे मैं c पुट कर सकता हूँ किसी भी सूरत के अंदर, हाँ सर बिल्कुल पुट कर सकते हैं, यहाँ मैं क्या पुट कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे सी कंडीशन पुट कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पर सी कंडीशन पुट कर देता हूँ तो आपके पास क्या कंडीशन बन जाएगी वो देखो आप, अगर मैं यहाँ पे a² माइनस b² की जगह c² पुट कर देता हूँ, देखो F1P इक्वल्स टू रूट x² और c² अपॉन में a² प्लस 2xc। अब आप इसको थोड़ा सा फोकस करो, इस इक्वेशन को ना थोड़ा सा फोकस करो, ये एक्चुअल में पता है क्या है, xc, यार एक तो ये क्या हो जाता है इसको बार बार, चल गया, xc अपॉन a का होल स्क्वायर है प्लस a² है प्लस 2ab, एक बी का मतलब है xc अपॉन a और फिर a, जब इन दोनों को कट करूंगा तो ये तो कंडीशन बनेगी मेरे पास, 2xc तो बचेगा मेरे पास, यानी कि मैं ये कह सकता हूं आपको यहां पर, ये हटा रहा हूं यहां से, यानी कि
यानी कि मैं ये कह सकता हूं आपको यहां पर जो F1P की वैल्यू है वो क्या हो गई, रूट ए प्लस एक्स सी अपॉन ए का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर हटेगा तो सिंपली ए प्लस एक्स सी अपॉन ए बच जाएगा। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया, यहां तक सबको समझ में आ गया क्या? F1P का वैल्यू मैंने निकाला है ए प्लस एक्सी बाय ए। आप कहोगे सर आप इसको एक्सी बाय ए प्लस ए भी तो कर सकते ना। हाँ कर सकता था, बट मैंने नहीं किया। क्यों नहीं किया बता रहा हूं। सिमिलरली सिमिलरली जब हम F1P तो हमने निकाला, हम जब सिमिलरली हम जब F2P निकालेंगे, इसी तरीके से जब हम F2P निकालेंगे वही डिस्टेंस फॉर्मूला लेके और वैल्यू पुट करके, तो आपके पास कंडीशन पता है, ए प्लस एक्सी नहीं बनेगी, आपके पास बनेगी ए माइनस एक्सी अपॉन ए। क्या बनेगी आपके पास कंडीशन? ए माइनस एक्सी अपॉन ए। ए माइनस एक्सी अपॉन ए। अब मुझे पता है जब मैं इन दोनों इक्वेशंस का सम करूंगा, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस का क्या कर देता हूं, सम कर देता हूं, तो क्या होगा? आप क्लियरली देखो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आ रहा है। एक्सी ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ए और ए कितना बचेगा? 2a बचेगा, और इन दोनों का सम मैंने निकाल दिया 2a। देख लो, ये हो गया है आपके पास प्रूफ किस चीज का? जो आपके पास F1P प्लस F2P है उसका सम कितना आ रहा है? 2a आ रहा है। किसको समझ में नहीं आया वो बता दो मुझे तो। क्लियर है यहाँ पे? तो एक और इक्वेशन मैंने यहां पर प्रूफ कर ली है, F1P प्लस F2P इक्वल्स टू 2a ऑल्सो प्रूव। और ये किसकी हेल्प से प्रूफ किया है हमने? इलिप्स की इक्वेशन से। और हम बाय डेफिनेशन जो इसको लिख ही सकते हैं 2a, ये मैंने आपको बता ही दिया है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। क्लियर है यहाँ पे? आगे बढ़ सकता हूं, तो ये हो गया हमारा थर्ड प्रूफ कर लिया हमने स्टार्टिंग से लेके जो हम चल रहे हैं। अब हम आते हैं थोड़ी सी और फर्दर हमारे आगे कंसेप्ट के ऊपर। क्या कंसेप्ट है? देखो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, मैं एनसीईआरटी दिखा देता हूँ। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आपको, एक मिनट रुको, यहाँ तक एक बार पॉज करके आप नोट कर लेना है, अपने तरीके से लिख लेना, कोई इशू नहीं है। एनसीईआरटी बहुत शॉर्टली प्रिस्क्राइब ही दे रहा है, बट मैंने आपको हर चीज यहाँ पर डिस्क्राइब कराई है और एक्सप्लेन करके इसको सॉल्व किया है। देखो एनसीईआरटी के अंदर लाइक डेट ये सॉल्यूशन दिया हुआ है आपके पास, सेम इक्वेशन सॉल्यूशन दिखा रहा हूं मैं आपको एनसीईआरटी का। लाइक डेट ये इसने लाइक कंडीशन निकाली हमारे पास लास्ट एनसीईआरटी ने, और फिर इसने जो है इस इक्वेशन को सॉल्व किया है, फिर इसने P1 F1 निकाला है, फिर P2 F2 निकाला है, और P1 F2 इनका सम करके इसने ये कंडीशन बना ली है आपके पास 2 है। देख लो एनसीईआरटी ये चीज प्रूफ करिए। क्लियर है यहाँ पे? और हम P पॉइंट के लिए इलिप्स की इक्वेशन में सॉल्व करेंगे, एक्स वाई है तो एक्स वाई हम इसी इक्वेशन वापस से पुट करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। तो दिस इक्वेशन सेटिस्फाई द पॉइंट P एक्स वाई। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने यहाँ पर प्रूफ कर लिया है ये कंडीशन और ये कंडीशन, दो कंडीशन मैंने आपको प्रूफ करके बता दी है। ठीक है, अब हम इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे चीजों को लेके। एक डिस्कशन है ना छोटा सा, मतलब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वैसे बताना नहीं था बट फिर मैं बता देता हूँ एक बार। देखो हमने अभी भी ये कंडीशन निकाली है ना, हमने अपने अपने ये कंडीशन हमने निकाली। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, इस कंडीशन के हिसाब से अगर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है, एंड ये उधर जाता है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, तो किसी भी कंडीशन में एक्स स्क्वायर जो है आपके पास लेस देन ए स्क्वायर है। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ कि जो एक्स की कंडीशन है वो माइनस ए से वेरी कर रही है ए के बीच में। ए कौन है आपके पास? अरे भाई वही डिस्टेंस ऑफ एक्सिस। एक्सिस का जो डिस्टेंस होगा, एक्स का जो डिस्टेंस होगा वो जो आपका ए है ऑन एक्सिस, एक्स एक्सिस, उसके कंडीशन के बीच में होगा, ए से ए के बीच में। ठीक है, तो इलिप्स लाए करेगा कहाँ के? माइनस ए से ए के बीच में। अरे यही तो होता है, ये माइनस ए है यहाँ तक का, ये पॉजिटिव है, तो इलिप्स कहाँ से कहाँ तक लाया करेगा? यहाँ से लेके यहाँ तक। और वाई कंडीशन में क्या लाया करेगा? माइनस बी से बी तक लाया करेगा। मतलब सिंपल सी बात है, ये ज्यादा कुछ इसमें वो है नहीं एक्सप्लेन वाला। ठीक है, आगे बढ़ू, चलिए। सिमिलरिटी हम इस तरह ये भी प्रूफ कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाली कंडीशन। ठीक है, और आगे देखते हैं भैया अपन। इलिप्स से हमने कुछ यहाँ पर दो तीन पॉइंट सीखे हैं। वो क्या सीखे हैं? इलिप्स सिमेट्री होता है विद रेस्पेक्ट टू बोथ कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई के लिए, इफ द पॉइंट ऑफ इलिप्स या तो माइनस एक्स वाई होगा, एक्स वाई होगा, या फिर माइनस एक्स माइनस वाई होगा। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, और क्या सीखा हमने? फोकी ऑलवेज लाई और मेजर एक्सिस मैंने बता ही दिया, अगर वो मेजर एक्सिस पे लाई कर रही है तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लेना है आपको, और दूसरे वाले पे कर रही है तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ले लेना, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, और देखो ये कंक्लूजन है एक तरीके से ना। एक लास्ट आपका यहाँ पर पॉइंट आता है लेटस रेक्टम का, ये भी देख लो आप, है ना, थोड़ा सा है इंपॉर्टेंट है। लेटस रेक्टम क्या होता है? देखो लेटस रेक्टम बिल्कुल आसान सी बात है। हम लेट कर रहे हैं, ये हमने एक एल लाइन लेट कर ली है ना, एल लाइन लेट कर ली, और हमें पता है कि ये वाली कंडीशन सी होती है। अगर मैं आपसे ए के पॉइंट मांगू, ए के पॉइंट, लेटस रेक्टम तो जानते हो, लेटस रेक्टम क्या होता है? जो इलिप्स को एक लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर डिवाइड करेगा मेजर एक्सिस को, ठीक है, उसके एंड पॉइंट से इससे थोड़ा सा पास। अब ए के अगर मैं कोऑर्डिनेट पूछूं तो आप क्या कहोगे? सर सी कॉमा एल,
ये तो कहोगे सी कॉमा एल, ये कहोगे। अब मुझे पता है सी इक्वल्स टू क्या होता है, ए ई होता है। तो मैं जो ए के कोऑर्डिनेट है ना वो ए ई कॉमा एल ले सकता हूँ। क्या ले सकता हूँ, ए ई कॉमा एल ले सकता हूँ, ले सकता हूँ, ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकते हैं। भाई ए ई कॉमा एल ले सकते हैं अपन इसकी कंडीशन, बिल्कुल ले सकते हैं। तो आगे देखते हैं क्या कंडीशन थी हमारे पास। अच्छा ये तो प्रूफ पे आ गया, एक सेकंड में थोड़ा सा ऊपर लेके प्रूफ कराता हूँ आपको इसको। हाँ हमने कंडीशन मानी थी, ये कंडीशन मानी थी हमने, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये कंडीशन हमने मानी थी, है ना। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अगर ए, जब भाई पी के पॉइंट एक्स वाई थे तो ये कंडीशन थी। अब अगर इस पी की जगह ए के पॉइंट आपके पास ए ई कॉमा एल है, क्योंकि ए का पॉइंट क्या था, सी कॉमा एल था, सी की जगह मैंने आपको इसेंट्रिसिटी सिखाया था ना, वो वाली चीज पुट कर रहा हूं यहाँ पर, क्लियर है यहाँ पे। तो एक्स की जगह मैं क्या पुट कर देता हूँ यहाँ पर, ए ई अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई की जगह पुट कर देता हूँ एल स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। एक ए से ए चला गया तो ई अपॉन ए बचा यहाँ पर, और यहाँ पर एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है। इसको उठा के वहां भेज दो आप, एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस ई अपॉन ए, ठीक है, यहां तक क्लियर है, ई अपॉन ए तक, ठीक है सर क्लियर है। अब मैंने एक चीज और सिखाई थी आपको, क्या सिखाया था, ई इक्वल्स टू जो होता है ना, वो एक्चुअल में सी अपॉन ए होता है। ई इक्वल्स टू क्या होता है, सी अपॉन ए होता है, जब तो सी इक्वल्स टू ए होता है। अगर मैं यहाँ पे ई स्क्वायर कर दूं, भाई अगर मैं इस कंडीशन के अंदर, अभी मैंने यहाँ पर सिखाया आपको, यहाँ पर अपन ने एक्स की जगह क्या पुट करा है, यहाँ पर सी पुट किया, सी की जगह अपन ने ए ई पुट कर दिया, यहाँ पर एक तरीके से सिंप्लीफाई बताऊं मैं आपको। यहाँ पर क्या है आपके पास, एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है इक्वल्स टू क्या है मेरे पास, 1 कंडीशन। अगर मैं इस कंडीशन को उठा के वहां भेज रहा हूँ, यानी कि ई अपॉन ए की कंडीशन में भेज रहा हूँ, वहां पर क्या कह रहा हूँ मैं आपसे, सी ई अपॉन ए की कंडीशन मैंने यहाँ भेज दी, यहां तक देखो, यहाँ तक कंडीशन है ना, यहाँ तक देखो कंडीशन। अब मुझे क्या करना है, इस कंडीशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करूंगा, आ जाओ देखो नेक्स्ट स्लाइड पे, देखो यहाँ पर। हाँ तो क्या कंडीशन आ गई थी हमारे पास, ये कंडीशन आ गई थी हमारे पास इस तरीके से। तो मैंने आपको बताया ए के जो पॉइंट है ए ई कॉमा एल है, ये हमने यहाँ पे पुट कर दी है, और यहाँ से ए से ए कट कर दिया, और हमने यहाँ पर एक मिस्टेक भी कर दी है। क्या मिस्टेक कर दी है, देखो यहाँ पर एक्स का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर होल स्क्वायर आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्स स्क्वायर होगा, फिर तो ये मिस्टेक कर दी अपने बहुत सारी लंबी वाली। इसको कट करो पूरे को ना, पूरे को कट करो, कुछ ज्यादा ही जोश में चलेगा, आ गए अपन, पीछे देखना भूल गए, है कि नहीं, एक मिनट यार, है ना, फिर से कर देता हूँ नेक्स्ट पेज पे इसको। हाँ यहाँ देखो, हमने एक ही कंडीशन क्या निकाली थी, सी कॉमा एल निकाला था, है ना। सी इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास, ए ही होता है। कंडीशन क्या है, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है। एक्स की कंडीशन क्या हो जाएगी, ऑब्वियस बात है, जो ए का पॉइंट है आपके पास ए ई कॉमा एल, ये एज अ एक्स कॉमा वाई वेरी करेगा इस पे, तो इलिप्स कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो मैं इसको ए ई का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 कह सकता हूँ। दिस इज ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, क्या हो गया इसको, बहुत ज्यादा हैंग हो रहा है सर्वर सीरियसली आज तो, पूरा सिस्टम हैंग कर दिया है इसने। हाँ, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, कैंसल आउट, ई को उधर भेजो, वाई स्क्वायर अपॉन बी, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर से कैंसिल हुआ, 1 माइनस कितना हुआ, ए स्क्वायर, ई स्क्वायर हो गया। अब देखो मुझे पता है सी इक्वल्स टू ए ई है, तो सी अपॉन ए जो है ना, सी अपॉन ए वो क्या है, ई है आपके पास, ई है। अगर मैं यहाँ पर होल स्क्वायर कर दूं बोथ साइड, तो ई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। आगे देखो नेक्स्ट स्लाइड में, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस, ई स्क्वायर था ना यहाँ पर, ई स्क्वायर, इस स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। वाई स्क्वायर हुआ ये वैल्यू, अरे यार बहुत ज्यादा हैंग हो रहा है ये तो। हाँ, अब एक इक्वेशन और है मेरे पास, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, है ना। यहाँ पे एलसीएम ले लो, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और देखो, ये y की कंडीशन मैंने यहाँ पे डिस्प्लेस क्यों नहीं करी, बाय द वे, y की जगह y क्यों रख रहा हूँ मैं, एक मिनट रुको यार, इस y की जगह हम l पुट कर रहे हैं ना यार, सब जगह l पुट करो, यहाँ पे सब जगह ना l पुट करो, जब भी देखो l कहाँ चला गया, है ना, इसकी जगह आप l पुट करो, l का होल स्क्वायर, l का होल स्क्वायर, l ही तो निकालना है अपन को, l आपका रेक्टम, लेटस रेक्टम है, l स्क्वायर, ठीक है। ये बी स्क्वायर, यहाँ इधर देखो a माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर,
तो ए स्क्वायर माइनस, अगर मैं बी स्क्वायर को यहां भेज देता हूं तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, इसकी जगह वैल्यू क्या हो गई, बी स्क्वायर हो गई, और अपॉन में क्या है, ए स्क्वायर है। ठीक है, रूट लगा दो। तो एल की वैल्यू क्या बचेगी, बी स्क्वायर अपॉन ए, ये लो भाई ये लो, और क्या चाहिए आपको। तो हमने यहाँ पे ये एल निकाल लिया है। कौन सा एल, ये केवल यहां तक का एल है, ध्यान रखना ना, यहां तक का एल है ये, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और आपको जो निकालना, टोटल निकालना है। टोटल लेटस रेक्टम क्या होगा, टोटस लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा, 2 × बी स्क्वायर अपॉन ए। ये लो, ये आपके पास हो गया आंसर। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया यार, ये बताओ। क्लियर है, दिस इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स। ये भी सेम रहेगा और ये भी सेम रहेगा, जो ये होगा ना वो ये होगा। क्लियर है यहाँ पे। तो ये होता है कंप्लीट आपके पास लेटस रेक्टम के साथ इंट्रोडक्शन पार्ट एक्सरसाइज 10.3 के लिए। देखो आपके एनसीईआरटी में क्या गिवन है बता देता हूँ वो भी मैं आपको। देखो दिस वन कंडीशन एंड दिस वन कंडीशन, ये रही आपके पास। क्लियर है यहाँ पे। तो ये हो गया है आपके पास कंप्लीट लेटस रेक्टम कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 10.3 के लिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज एग्जांपल्स। और ये इंट्रोडक्शन पार्ट देखने के बाद अगर आपको लेक्चर बहुत पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट्स में बताना क्या क्या दिक्कतें आई, या फिर क्या क्या और अपने इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं, मतलब और क्या चेंजेस कर सकते हैं और क्या वेरिएशन कर सकते हैं। बाकी मैंने इसमें सारा टॉपिक इंक्लूड करने की कोशिश करी है। ठीक है, नेक्स्ट हम मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 के साथ। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट के साथ।